नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। येषा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरंती। ये सब श्लोक आपने ज़रूर पढ़ा होगा अपने टाइम में। मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। अभी IME-CET की ही बात कर लेते हैं। IME-CET 2021 जो अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है। पहले तो ये चला रहा था कि IME-CET का एग्ज़ाम कब होगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब फॉर्म निकलेगा, कब फॉर्म निकलेगा। तब सडनली जुलाई में एक मैसेज रिलीज़ हुआ कि IME-CET के फॉर्म भरे जाएंगे। जो जून में आया था, ये हॉट टॉपिक चल रहा था कि IME-CET के फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट जो डेट है वो है 20 अगस्त। 29 जुलाई को आया था। आप लोगों ने सबने ये मैसेज पढ़ा होगा, जुलाई में आया था। 20 अगस्त लास्ट डेट है। 25 अगस्त को आप लोगों का कॉल लेटर वगैरह आएगा, मॉक टेस्ट जो भी है, और 29 अगस्त को आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। फिर सडनली एक मैसेज आया कि पोस्टपोन कर दिया गया, IME-CET 2021 को पोस्टपोन कर दिया गया। तो इस बारे में सब बात चल रहे थे कि भैया ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। लड़के दबा के कोचिंग ले रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। कहीं इसमें बोलते हैं कि हम करा देंगे, हमसे पढ़ो, हम कराते हैं, 50,000 हमें दो, 25,000 हमें दो, 1 लाख हमें दो। कहीं इसमें लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर देने का पैसा लगा ले रहे हैं। कहीं कुछ का, कहीं कुछ का। आपके पास पैसा है भैया, दे रहे हो आप, बाद में फंस जाते हो। फिर आते हो कि सर ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करें, अब तो हो गई गलती, अब क्या करें। तो दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा था कि ये इसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो बेसिक 12th के एग्ज़ाम्स हैं। आप इतना पैसा, 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 लाख रुपए, अब देखो IMU का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। और जो उन्होंने इस बार, जैसे कि मैंने पहले की जो 2 वीडियो डाली है उसमें बताया, नॉर्मलाइजेशन मेथड पे जो है इस बार वो एडमिशन लेंगे। नॉर्मलाइजेशन मेथड भी एक्सप्लेन किया, जो आपके +2 में मार्क्स हैं कितने परसेंटेज ज़्यादा हैं और बाकी सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे देखो, यहाँ लॉजिक वाली बात है। आपको कहीं कुछ 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। कंपनी डायरेक्ट फॉर्म निकाल रही है, रेपुटेड कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है, उनके फॉर्म भर के। अब जिन लड़कों ने स्पॉन्सरशिप लिया था उनके बल्ले बल्ले हो गई। अब क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट में मान लो, जैसे किसी इंस्टीट्यूट में मान लो 40 कैडेट्स लेने हैं DNS के, उन्होंने 50 सेलेक्ट किए, 2-4 इधर उधर नहीं आएंगे, 2-4 तो इनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। पहले तो ये डर था कि चलो IME-CET में फेल हो गए तो इंस्टीट्यूट नहीं लेगा, अब IME-CET क्रॉस कर दिया। अब मुझे कल कईयों के मैसेज आ रहे हैं, सर हम बहुत सैड हैं, 50% लोगों के, और 50% के ले रहे हैं, सर हम बड़े खुश हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमने तो IME का भरा ही नहीं था। अब ये सोचे थे 1 साल ख़राब होगा, अब डायरेक्ट जाएंगे इंस्टीट्यूट में, जो कंपनी आएगी कंपनी का एग्ज़ाम देंगे और डायरेक्ट इंटरव्यू ले लेंगे। तो बीच में, मेरे कहने का मतलब है कि बीच में जो आपने 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या 20,000, 50,000 कोचिंग में लगाए, वो आपने वेस्ट किए दोस्तों। पैसा को वेस्ट मत करिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपकी मेहनत का पैसा है, आपके पेरेंट्स की मेहनत का, उसको सही जगह पे लगाइए। आपको कोचिंग की ज़रूरत किस लिए है? अगर आपने सही से पढ़ाई की, बच्चे तो हो नहीं छोटे से, 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे जो डंडा लेके कोचिंग की ज़रूरत है, खुद से पढ़िए, खुद से मतलब अपना जो है अपनी बुक्स को रेफ़र करिए। इतना कोई IIT लेवल या JEE लेवल का तो एग्ज़ाम है नहीं जो कोचिंग की ज़रूरत है। अब बात करते हैं जो मैंने श्लोक बताया, येषा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो मैंने पहला जैसे कि बताया, जिस इंसान के पास विद्या नहीं है उसका जीवन क्या बोलते हैं, पशु के समान है। या फिर जिसके पास विद्या है परंतु वो विद्या को छुपा के रखता है। आज से करीबन आप 30 साल पहले या 40 साल पहले देखोगे, तब तो मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, तो प्राइवेट स्कूल बहुत कम थे, रेयरली थे, और गवर्नमेंट स्कूल थे, इतने अच्छे स्कूल थे, वहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई थी, एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया था, वहाँ से सब पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, UPSC क्लियर करते थे। लेकिन आज धीरे धीरे आपको वो सरकारी स्कूल एक तरह से लुप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। सरकारी छोड़ो, आजकल कोई अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाना चाहता है, क्योंकि ये पैसा जो है, एजुकेशन जो है, ये एक बिजनेस बन चुका है। ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है धड़ल्ले से, लाओ हम आपके बेटे का करवा देंगे, हम आपके बेटे को ये सिखा देंगे। एजुकेशन के नाम पे दोस्तों पैसा लिया जा रहा है। सरस्वती जो माता है, जो हमें अपनी मेहनत करके, अब कोई आपको घोल के तो पिलाएगा नहीं, आपका IQ लेवल तो आपके काम आएगा। आप खुद से पढ़ोगे
तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोई आपको 4 लाइन पढ़ा दिया, आप खुश, आपको श्योरिटी दे दिया कि भैया यही क्वेश्चन आएंगे, आप खुश, आपने वो 4 लाइनें पढ़ ली और वो एग्ज़ाम में आया नहीं, आपका समय वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट। और वो 1-2 लड़कों की फ़ोटो लगा देते हैं, 2-4, देखो इसका हो गया, या किसी 2 को बोल देंगे कि भैया हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, तुम ये बता देना कि तुम्हारा इस तरीके से हुआ है, और उन्होंने दिखा दी, फ़ोटो वोटो दिखा दी, आप भी खुश, पॉपुलैरिटी बढ़ा दी। कहते हैं ना SEO रैंकिंग, जैसे यूट्यूब में चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम में चल रहा है, फेसबुक में चल रहा है, ब्रांड का नेम होना चाहिए। पढ़ाई करो ना करो, ऐसा नहीं है दोस्तों। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, आपको खुद अपने एफर्ट लेना होगा। कोई आपके खाना खिलाने आपके मुंह में हाथ लेके नहीं आएगा, आपको खुद उठा के खाना होगा। तो इसके लिए मेहनत आपको खुद करनी है। खुद से सारी नॉलेज मैं देता हूँ मेरी वीडियो में। कंपनी क्या है, स्पॉन्सरशिप क्या है, मैनेजमेंट कंपनी क्या है, ओनरशिप कंपनी क्या है, टाइप ऑफ वेसल्स कितने हैं, किस टाइप के वेसल पे सेल करना सही होगा, फ्रॉडगिरी क्या है, एजेंट्स क्या है, DG शिपिंग क्या है, IMU-CET क्या है, MMD क्या है, इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन सब की नॉलेज गेन करिए, तब जाके उस पर जल्दबाजी में मत पड़िए। ऐसा नहीं है कि मैं फटाक, कहीं बोलते हैं सर वेटिंग बहुत है, अरे तो आपको क्या ट्रेनिंग करते ही शिप पे चले जाना है भैया? तेज़ गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। हर कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। क्यों हम बचपन में जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, उसके बाद खड़े होना सीखते हैं, फिर खेलना कूदना सीखते हैं, स्कूल जाना सीखते हैं, फिर धीरे 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 करके हम जॉब करते हैं, शादी होती है, फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। दोस्तों ये ज़िंदगी का नियम है, ये सृष्टि चला आ रहा है कि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करना होगा। हर एकदम से चाहोगे कि कोई चीज़ मिल जाए तो वो डिफ़िकल्ट है। तो आपको अपना करियर बनाना है तो खुद से सारे स्टेप्स लीजिए। आपके +2 में परसेंटेज कम है, वापस से री-12th करिए। आपके पास एज बैरियर है, वापस से 12th करिए, वापस से एग्ज़ाम दे दीजिए। गिर के जो संभलता है वही तो इंसान कहलाता है दोस्तों। हर तरीके की मुसीबतें आएंगी, हर तरीके की प्रॉब्लम होगी। तो मेरी ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने थॉट्स दीजिएगा, इंस्टाग्राम में दीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपने मेहनत की है, आप ईमानदार हैं, आपकी अच्छी परसेंटेज हैं, आपका सब कुछ अच्छा है, प्रॉपर प्रोसेस से है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस से नहीं है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो मेरी ये इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ मेरी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।